हाय फ्रेंड्स, आपकी यूट्यूब चैनल आरटीसीसी मैथ में स्वागत है। फ्रेंड्स, कल मैं आपको इंट्रोडक्शन क्लास चक्रवृद्धि ब्याज का दिया था, जिसे कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं। ठीक है, आज मैं उसका जो बुक में क्वेश्चन दिया हुआ है, क्योंकि आपको पता है कि मैं आर एस अग्रवाल बुक का कंप्लीट सॉल्यूशन करा रहा हूँ। ठीक है, अब वो आवश्यकता अनुसार जो चैप्टर को आपके सामने पेश करते जा रहा हूँ। तो मैं आज आपको चक्रवृद्धि ब्याज का चैप्टर बताने जा रहा हूँ। समझ गए ना लल्लू भाई मेरे? देखिए, ध्यान रखिएगा। आज इस चैप्टर में आपको पीछे जो भी आप पढ़े हैं सारी चीज़ें यहाँ मिलने वाला है। समझ गए? जो कुछ चीज़ें जो नहीं मिल पाया होगा उसे भी मैं आज नहीं, मतलब पूरे चैप्टर ख़त्म होते तक मैं पूरा आपको दे दूँगा। समझ गए होंगे? ज़रूर, आज भी देंगे, कल भी देंगे। समझे? तो चलिए हम चलते हैं डायरेक्ट जो है सीधे क्वेश्चन के पास। अब मिलते हैं उस सभी क्वेश्चन से जिसने आपको तंग कर दिया है। चलिए देखिए, लीजिए आपका पहला क्वेश्चन स्क्रीन बोर्ड पर है, उसे ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन कह रहा है कि 8,000 रुपये का 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। वाह, सवाल क्या है, जोरदार है। चलिए हम बनाते हैं। हमें अंतर बराबर फार्मूला मैंने आपको कल ही बताया था। अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो पार्ट 1 देख लीजिए, इंट्रोडक्शन क्लास देखिए। वहाँ आपको देखने से इस बुक की सारे क्वेश्चन आपके बहुत आसानी तरह से सॉल्व हो जाएंगे। चलिए, तो अंतर बराबर फार्मूला था, ध्यान दीजिएगा। अंतर बराबर था मूलधन गुने दर बटा 100 गुने 100। यही अंतर बराबर फार्मूला दिया हुआ था। जरूर अंतर बराबर यही फार्मूला दिया हुआ था। समझ गए होंगे? समझ गए। तो आपसे ये तो 2 वर्ष के लिए नहीं पूछा है, 3 वर्ष के लिए पूछा है, इसलिए हम 3 वर्ष के लिए ही लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ फिर एक बार और गुना करेंगे 10 से, फिर यहाँ गुना करेंगे फिर 10 से। चीज़ें समझ में आ गया होगा? जरूर आया होगा। अंतर बराबर यही ना फार्मूला था। अंतर बराबर यही था कि मूलधन गुने दर गुने, सॉरी यहाँ 300 प्लस दर होगा ना, गुने 300 प्लस दर, 300 प्लस दर। बस इसी फार्मूले पर आपको बता देना है आंसर। चलिए, अंतर हम निकालने के लिए बात हुई है। चलिए हम देख लेते हैं क्या है। मूलधन दिया हुआ है तो लिख लीजिए 8,000 दिया है, गुने दर कितना है 5% है, तो 5% 3 बार लिखना है, तो 300 प्लस 5 कर देंगे तो 305 हो जाएगा। ठीक है, बटा 100 गुने 100 गुने 100। ठीक है, अब एक बात आओ मैं आपको समझाना चाहता हूँ। कभी कभी आपको फार्मूला याद रहे या ना रहे, लेकिन मैं एक तरीका बता देता हूँ, सीधा काम कर जाएगा। लेकिन अब भी नहीं बताएंगे, इस वीडियो के अंत में बताएंगे, स्किप करके मत देखिएगा। चलिए देखिए, जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। एक जीरो और कैंसिल होगा, कट जाएगा, एक जीरो और कैंसिल कर दिया। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, 50 25 चौका 100 हो जाता है। यहाँ तक किसी प्रकार का दिक्कत है तो बोलिएगा, नहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बहुत बढ़िया है, नहीं दिक्कत है। 50 25 चौका 100 कर देंगे, कैंसिल हो गया। इससे इसको हम काट देंगे, 2 बार में कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ बचा, यहाँ 5 से इसको हम काट देते हैं। 5 से करेंगे तो 61 आ जाएगा। ठीक है, 5 से काटेंगे तो ये 2 हो जाएगा, ये 2 से क्या हो जाएगा, ये 2 कैंसिल। तो हमारा आंसर निकल के आया कितना, 61 रुपये। हमारा ये आंसर हो गया। चीज़ें आपको बहुत बढ़िया समझ में आएगा। देखिए प्रॉब्लम क्या है ना, आप यहाँ से सारी फार्मूला आपको हो गया काम की। 3 वर्ष के पूछेगा था हमसे, मूलधन पूछेगा तो क्या करेंगे, यहाँ से वैसे लगाएंगे, 22 मूलधन अंतर दिया हुआ रहेगा, यही अंतर आप यहाँ पुट कर दीजिए, आप मूलधन आप ज्ञात कर लीजिए, आ जाएगा। चलिए चलिए, अगर आपको समझ में आया होगा तो एक बार मेरे लिए एक लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। चलिए आगे मैं दिखाता हूँ, ध्यान से समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है 5,000 रुपये का 10% वार्षिक वर्ष से 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा। वही फार्मूला दिया हुआ है। फिर मैं फार्मूला दोबारा नहीं लिख रहा हूँ, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 5,000 गुने दर कितना है, दर
10% है, 10 गुने 10 गुने 310 बटा 100 गुने 100 गुने 100। ठीक है, ध्यान रखिएगा। मैं आपको इस वीडियो में बोला हूँ कि बहुत ही आसान तरीका इसके लिए बताऊंगा अंतर निकालने के लिए। इस बात को आप स्किप करके मत रहिएगा। 1 2 3 4 5 6 जीरो, 2 4 2 6 जीरो कैंसिल कर दीजिएगा। तो यहाँ से क्या हुआ, हाँ 2 4 2 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6 जीरो। अब गुना कीजिएगा तो 155 आंसर आ जाएगा। चीजें यहाँ तक समझ में आ गया होगा जरूर। 5 एकम 5 5 15 जरूर है यहाँ तक। ठीक है लल्लू भाई जी, चलिए चलिए आगे लीजिए। अगला सवाल आपके स्क्रीन बोर्ड पर है, उसे पढ़िएगा। 25,000 रुपये का 3 वर्ष का 12% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। क्या बात है, सवाल जोरदार है। 25,000 रुपया दिया है, 25,000 रुपया दिया हुआ है और 12% का दर दिया है। तो 1+r लगा दीजिए। 1+r यानी कि 12/100 के पावर 3 वर्ष का पूछा है, तो 3 वर्ष से हम गुना करें। 4 से काटिएगा 3 बार में, 4 से काटिएगा 25 बार में। मैं इसे डायरेक्ट लिख देता हूँ 25,000 गुने इसका भिन्न के जोड़ निकाल दीजिएगा तो 25 3 28 हो जाएगा। 28/25 गुने 28/25 गुने 28/25। ठीक है, देखिए 25 से 25 गया तो यहाँ 1,000 बच गया। यहाँ से ये भी चला जाएगा 1,000 में से, तो 4 बार में जाएगा तो 0 आ जाएगा। यहाँ से 5 एकम 5 काट दीजिए, 5 8 40 कर दीजिए। अब 28 के स्क्वायर करना है सर जी। क्या करना है, 28 के स्क्वायर करना है, यानी कि 28 का क्यूब करना है। 28 के क्यूब कर दीजिएगा। 28 के क्यूब गुने 8 करिएगा तो आपके सामने कुछ आंसर इस तरह से कैलकुलेशन करने के बाद आएगा 17 56 116। 17 56 116, 17 56 16 सिर्फ आएगा ना। 17 56 16 बटा 5 करिए, तब भाग दीजिएगा। 5 तिहाई 15 होता है, 2 और 2 50 25 होता है, फिर 5 एकम 5 होता है, 5 दूनी 10 होता है, 5 तिहाई 15 होता है, 5 दूनी 10 होता है। इतना आ गया। अब 2500 इसमें से घटा देंगे, घटा दीजिए 2500। 2500 घटाइएगा 232101। ठीक है, इतना करके आपका आंसर निकल के आपके सामने आ जाएगा। तो ये आपका क्या आ गया, ये आपका आ गया ब्याज। क्या आ गया, ब्याज। ध्यान रखिएगा, ये आया है ब्याज। अब ये वाला दिख रहा है, ये वाला जो वैल्यू दिख रहा है, ये है मिश्रधन भैया। ध्यान रखिएगा लल्लू भाई जी, ये क्या है, मिश्रधन है भाई जी। लल्लू भैया मिश्रधन ये वाला है। ठीक है, यहाँ तक समझ गए होंगे, जरूर समझ में आया होगा। चलिए आगे हम चलते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन बोर्ड पर है, थोड़ा हम स्पीड बढ़ाएंगे। ए ने एक बैंक में 6,000 रुपये साधारण ब्याज पर 5% वार्षिक दर पर जमा किया। उसी दिन बी ने 5,000 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा कर दिया। तो बताइए 2 वर्ष के बाद दोनों के ब्याज का अंतर क्या निकलेगा। कोई बात नहीं है, बहुत शानदार सवाल है। पहले मैं साधारण ब्याज निकाल देता हूँ। ब्याज निकालते हैं 6 वर्ष के लिए, और समय कितना दिया है सर जी, 2 साल का दिया है। दर कितना दिया है सर, दर दिया है 5%, निकाल दीजिए। और एगो 5,000 रुपया दिया है, और इसका दर कितना है, तो 1+8/100 दिया है। यहाँ 8 में लिखा हूँ, ध्यान रखिएगा, बटे 2 वर्ष के लिए ये भी है। अब दोनों के अंतर पूछा है, कोई बात नहीं है। चलिए बहुत बढ़िया, क्या दिक्कत है, अंतर निकाल देंगे। 5 दूनी 10, ध्यान दीजिएगा 6,000 रुपया था, तो एक बार 0 बैठा दीजिए। अब यहाँ से आके निकल का आया 600 रुपया, माइनस में लगा दीजिए। इसको काटिएगा तो 2 बार 4 से काटिएगा तो 4 दूनी 8, 4 से काटेगा 25, 27 हो गया। तो यहाँ लिखेंगे 5,000 गुने 27/25 गुने 27/25। ठीक है, देखिए 25 दूना 50 कटेगा, 25 8 200 होता है। शायद नहीं, जरूर है, 25 8 200 होता ही है। 27 के अब स्क्वायर आपको करना है। 27 के स्क्वायर गुने कीजिएगा तो 729 आ जाएगा। तो 8 गुने 729 कर दीजिएगा, तो जो भी आए 7 गुने 729। ठीक है, यहाँ तक आप जब करेंगे तो ध्यान दीजिए कितना आने वाला है,
आपका आने वाला क्या है बताएंगे। गुना करिएगा 38 52 58 आएगा। 8 58 8 9 8 72 के 2 और सॉरी ये क्या हो गया, थोड़ा कैलकुलेशन है। 8 9 72 के 2 8 दूनी 16 और 7 23 और 8 7 56 56 57 58 59 59 आ रहा है। ठीक है, ये इतना ही शायद आना चाहिए। देखो सॉरी यहाँ हो जाएगा 8 होगा। ठीक है, अब यहाँ से 5000 घटा दीजिए तब ब्याज निकल कर आ जाएगा। मिश्रधन है, ये वाला मिश्रधन है, अभी घटाइएगा 8 फिर इतना आ जाएगा 832 रुपया ब्याज। हमसे ब्याज का अंतर पूछ रहा था, तो ब्याज का अंतर हम जब निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा, ब्याज का अंतर निकालेंगे तो ये 832 माइनस 600 घटाइएगा तो 232 इज द राइट आंसर हमारे सामने निकल कर आ जाएगी। सर जी मैं एक इसमें एक चीज़ और मैं बता देना चाहता हूँ, अगर आपको स्क्वायर 1 से लेकर 30 तक नहीं याद है तो याद रखिएगा चक्रवृद्धि ब्याज बनाना बहुत कठिन है। मैं जानता हूँ कि बहुत सारे यूट्यूब पर शॉर्ट वीडियो दिया हुआ है, शॉर्ट में बताने का भी तरीका दिया है, लेकिन मैं एक और चीज़ में आपको सलाह देना चाहता हूँ कि ज़्यादातर शॉर्ट न पढ़ने की कोशिश करिए। क्योंकि कारण ये है कि आपका अगर आप शॉर्ट में रहते हैं तो एक ऐसा चैन बनाने की कोशिश कीजिए, मेरे हिसाब से ऐसा चैन तैयार कीजिए ताकि उससे रिलेटिव सारा चैन हो, उसी से रिलेशन हो। यानी आपको अगर स्क्वायर याद रहेगा तो यहाँ आपको स्क्वायर किसी भी संख्या का गुना करने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, यानी स्क्वायर रहेगा तो फट से आप देखिए, स्क्वायर याद रहा तो यहाँ आपको काम किया, स्क्वायर याद रहेगा तो वर्ग वर्गमूल में काम करेगा, घन घनमूल में काम करेगा। समझ में आ रहा है ना चीज़ें, इसीलिए मैं बोलता हूँ। नहीं तो आप हर एक स्टेप के लिए हर एक चैप्टर के अलग अलग सॉल्यूशन ढूंढिएगा, अलग अलग शॉर्ट तरीका ढूंढिएगा तो आपके लिए महंगा पड़ेगा। मेरा सजेशन यही है कि आप एक चैन तैयार कीजिए ऐसा कि मैं उस चैन पे चलूँ तो सारा क्वेश्चन जो है, सारा चैप्टर उसी चैन पे काम करे। ठीक है, चलिए देखिए, मेरा यही सजेशन है आपसे। चलिए देखिएगा, अगला सवाल आपके स्क्रीन बोर्ड पर है। सवाल कह रहा है किसी धन का 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज इतना 331 रुपया है, वह धन पूछ रहा है। तो माना कि यहाँ देखिएगा, माना कि मूलधन 100 रुपया है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया है। तो 100 रुपया, अब ब्याज कितना दिया है 331 इज इक्वल टू, हम 100 रुपया मूल्य 1 गुने 1 प्लस आर बाई आर कितना दिया है 10% दिया है बटा 100 के पावर कितना, समय कै साल का है 3 साल के, तो लिख देंगे 3 साल माइनस। अब सोचिएगा, मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहता हूँ। ये जो वैल्यू आपको दिख रहा है महोदय, ये वैल्यू है, इसी का नाम है मिश्रधन। क्या नाम है इसका? ही का नाम है चक्रवृद्धि मिश्रधन। इसी को बोलते हैं, इस पूरे वैल्यू जो आएंगे उसी को बोलते हैं चक्रवृद्धि मिश्रधन। ठीक है, अब चक्रवृद्धि मिश्रधन में से इस मूलधन को अगर मैं घटा देता हूँ, इस मूलधन को इसमें से घटा देता हूँ तो वही जो है वो ब्याज बन के आ जाता है। जो इसीलिए मैंने यहाँ पे माइनस का साइन लगा दिया। और माइनस के साइन लगाने से आप एक बात समझ गए होंगे कि इतना माइनस इतना बराबर इतना होता है, ये हम जरूर सही। चलिए अब हम सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो एक्स सॉल्यूशन करके यहाँ पे लिखते हैं, काटिएगा तो 11 होगा, तो 11 का पावर 331 आ जाएगा। सर जी 11 को 3 बार गुना कीजिएगा 1331 आएगा। अभी हो जाएगा 1000 के पावर x माइनस इंटू एक्स रहेगा ना, ध्यान रखिएगा, इंटू एक्स। तो यहाँ x हो जाएगा, यहाँ से अब एलसीएम लेके आप बनाइएगा तो आ जाएगा 331 बाई 1000 बराबर क्या दिया है 331, ये वाला दिया हुआ है। यहाँ मैं डायरेक्ट थोड़ा सा शॉर्ट किया हूँ, ध्यान दीजिएगा, आगे ध्यान से समझिएगा। इतना बराबर इतना दिया हुआ है, चलिए इसको यहाँ लिख लेते हैं। 331 इज इक्वल टू वहाँ वाला चीज़ें यहाँ दे दिया है 331 बाई 1000। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसी का वैल्यू करके मैं यहाँ लिखा हूँ। ठीक है, अगला चीज़ ध्यान रखिए, इसके साथ गुना होगा 331 इंटू 1000 बटा 331, ई से गया तो कितना आ गया मूलधन 1000 रुपये इज द राइट आंसर। चीज़ को देख लीजिए क्या है, कुछ नहीं है, इतना ब्याज दिया है, इसको इतना मिश्रधन माइनस मूलधन कर दिया तो फिर ब्याज का वैल्यू के बराबर हो गया। मैं इसे सॉल्व कर दिया, सॉल्व करने के बाद 1000 रुपया आ गया। और लल्लू भाई जी चलिए देखिए,
चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन बोर्ड पर है, ध्यान से पढ़िएगा। सवाल क्या है कि कह रहा है किसी धन का 8% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्र धन 2916 रुपया है। वह धन क्या है? बहुत बढ़िया शानदार सवाल है। देखिए मिश्र धन कह रहा है कि 2916 रुपया है। क्या है? 2916 रुपया है। अब वो किसके बराबर? तो मान लीजिए कि मूलधन x रुपया है, तो 1 प्लस आर कितना दिया है सर जी? आर कितना है? आर 8% है बटा 100 गुणे समय 2 साल दिया है। अब यहाँ से हम सॉल्यूशन करके निकालेंगे। 8 से काटिए, 4 से काटिएगा तो 2 बार में 4 से 25। अब आप इसको सॉल्यूशन, इतना ध्यान रखिए, यही चीज जो है ना मिश्र धन के बराबर है। तो ये भी मिश्र धन, ये भी मिश्र धन। अब आराम से धन निकल जाएगा मूलधन, क्योंकि माना कि यहाँ लिख देते हैं, माना कि मूलधन x रुपया है। ठीक है, अब काटिएगा तो यहाँ क्या आएगा? 2916 इजिकल टू 25 और 2 27, यानी कि भिन्न के जोड़ निकाल दिए, 27/25 गुने 27/25। ठीक है, अब बहुत बढ़िया शानदार सवाल है मास्टर। चलिए 2916 इंटू, ये दोनों को गुना कर दीजिए, 25 गुने 25 बटा इसको गुना कीजिएगा तो 27 के 729 होता है। ठीक है, इसे आप काट दीजिए, इसे आप काटिएगा तो कै बार में कटेगा? 4 बार में कट जाएगा। देखिए तो 9 चौका 36, यानी का एक मैच किया, 25 चौका 100, यानी कि 25 पर 00 इज द राइट आंसर। चीज़ें समझ में आ गया होगा कि मैं फिर से समझाता हूँ। यह मिश्रधन है, इतना मिश्रधन है। अब आप जानते हैं कि x इंटू मूलधन गुने 1 प्लस r/100 के पावर समय, या जो इसका जो वैल्यू आएगा वो भी मिश्रधन है, यानी ये भी मिश्रधन है। दोनों मिश्रधन बराबर कर लिया, फिर वैल्यू x का वैल्यू हमको चाहिए था, x का वैल्यू मैंने निकाल दिया। चीज़ें समझ में आ गई होगी, जरूर आया है। यहाँ पे सब जगह x लगा रहेगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ x बराबर फिर निकाल दिए। चलिए अगला सवाल मैं आपको दिखाता हूँ, आपके स्क्रीन बोर्ड पर है, देखिए गौर से। सवाल है क्या है उसे देखिएगा। किसी धन पर 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि धन ब्याज का अंतर 768 रुपया है, तो वह धन क्या होगा? कोई बात नहीं है, बहुत शानदार सवाल है। ध्यान रखिएगा, मैं 2 वर्ष के अंतर के लिए मैं बताने जा रहा हूँ, ध्यान दीजिए। तो अंतर बराबर है क्या है? मूलधन गुने दर बटा 2 साल के लिए है ना, 100 गुने 100। ठीक है, चलिए हमसे क्या पूछ रहा है? हमसे पूछ रहा है सर जी अंतर दिया हुआ है, तो ये अंतरे बराबर ना फार्मूला है जी, ये अंतरे बराबर फार्मूला है। तो चलिए अंतर बराबर फार्मूला है तो अंतर के जगह पर रख दीजिए। 768 रुपया दिया है, हमको मूलधन चाहिए तो x मान लेते हैं। दर दिया है जी, दर दिया है, दर 8%, हाँ 8% दर दिया हुआ है। 8%, 8 गुने 8 बटा 100 गुने 100। चीज़ें समझ में आ रही है ना? आप यहाँ से भी मूलधन का फॉर्मूला निकाल सकते हैं, और नहीं तो डायरेक्ट बना सकते हैं। चलिए अब इसको गुना कर दीजिए, 768 इंटू 100 गुने 100 बटा, यहाँ डायरेक्ट मैं x का वैल्यू लिख देता हूँ। ठीक है, बटा 8 गुने 8। चलिए इससे आप इसको काट दीजिएगा, 12 बार में बोरा में चल जाएगा। तो ठीक है, एक बार 96 से लगेगा, एक बार फिर कट जाएगा 12 8 96 से, तो आ जाएगा 12 पर 4 0। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? मेरा आंसर। यानी कि यही चीज़ें हमारा ये क्या है? मूलधन निकल के आ गया। समझ गए होंगे जरूर। चलिए अगला सवाल देखिएगा, अपने स्क्रीन बोर्ड पर है। सर जी अगर फार्मूला थोड़ा सा भी याद है तो आपका काम हो जाएगा। मैंने बोला था कि इस तरह के सवाल में एक चीज़ मैं बताने वाला हूँ, तो ध्यान रखिए क्या बताने वाला हूँ। मैं कह रहा था कि लास्ट में बता, लेकिन लीजिए मैं आपको अभी बता देता हूँ। देखिए अंतर निकालने के जब बारी कहेगा तो याद रखिए अंतर छोटा होता है, अंतर छोटा होता है तो 100 से ज़्यादा भाग देना पड़ेगा। याद रखिएगा 100 से भाग देना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको मूलधन लाना है, मूलधन, तो ध्यान रखिएगा अंतर से भाग देना पड़ेगा। किस चीज़ से भाग देना पड़ेगा? अंतर से, यानी कि छोटे भाग से देना पड़ेगा। यानी कि छोटा छोटा चीज़ मूलधन रहेगा उससे भाग दीजिएगा 100 100 100 में, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ मतलब ध्यान में रखना है कि इस तरह का सिचुएशन होना चाहिए। चलिए अगला सवाल देखिएगा, आपके स्क्रीन बोर्ड पर है, बहुत ही शानदार सवाल है। किसी धन पर 12.5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 170 रुपया है, वह धन क्या है? चलिए चक्रवृद्धि ब्याज 170 रुपया दिया है, 170 रुपया चक्रवृद्धि ब्याज दिया है, तो माना कि लिखेंगे, माना कि मूलधन x रुपया है। तो चलिए x इंटू 1 प्लस 12.5, यानी कि 12 50 12 इतना कर देंगे, एक बार 0 ले लेंगे। ठीक है,
अभी कै साल के लिए है, 2 साल के। यहाँ से हम क्या कर लेंगे, हम इस धन पर साधारण ब्याज पड़ है तो पहले हम मूलधन निकालेंगे यहाँ से, ठीक है। मूलधन जब तक नहीं निकालेंगे नहीं बनेगा जी सवाल, समझ गए होंगे जरूर मास्टर, समझ गया। तो 25 25 सवा सौ और 25 25 25 चौका 100, ठीक है। इसे काटिएगा 8 बार में कट जाएगा सर। तो आप देखिएगा 8 1 9, तो लिखेंगे 170 इजुकल टू 9 9 81/64 हो जाएगा। ये ध्यान रखे हैं, 2 बार लिख दिए हैं, 81/64 गुना एक्स। कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। चलिए यहाँ तक आप समझ गए होंगे, लेकिन आपको एक बात और जरूर समझ में आ रहा होगा, यहाँ -x करना जरूरी होगा। क्यों? क्योंकि ये मिश्र धन है, मूलधन घटा देंगे तब ब्याज आ जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। चलिए तो -x कर दीजिएगा। तो अब यहाँ से आप क्या सोल्यूशन निकल के आएगा, घटाइएगा तो 17 बटा आ जाएगा 64, ठीक है। x इजिकल टू 170 लीजिए 104, तो x का वैल्यू डायरेक्ट निकाल देंगे यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ क्या करेंगे, 17 से भाग दे देंगे तो 10 बार मिलाइएगा तो x का वैल्यू आ गया कितना, 640 रुपये। ये यानी मूलधन मेरा पता चल गया। मूलधन कितना है, मूलधन है 640 रुपये। तो साधारण ब्याज निकाल दीजिए 640 पे। साधारण ब्याज बराबर निकालना है, ठीक है। साधारण ब्याज तो कितना है, 1250 डायरेक्ट लिख दिया, 12.5 है ना, गुने तो कै साल के लिए, 2 साल के लिए। लीजिए 100 गुने, यहाँ से पॉइंट हटाए थे 12.5 में से तो एक जीरो बैठ गया, ये जीरो से एक जीरो चला गया। 25 25 सवा 100, 25 चौका 100। अब इसको इससे काट दिया जाएगा तो 16, और यानी कहने का मतलब है कि 160 रुपया क्या हो जाएगा, इसका ब्याज आ जाएगा साधारण ब्याज का। कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। चलिए समझ गए होंगे, यह बातें आपको जरूर समझ में आई होगी, ध्यान से समझिए। ये साधारण ब्याज मैंने निकाल दिया, उसका मूलधन निकाल दिया, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिएगा। आप सोच रहे होंगे ना कि बहुत समय ज़्यादा लग रहा है। जी समय तो लग रहा है, लेकिन एक बात आप कन्फर्म रहिएगा, अगर कैलकुलेशन आप अगर डेली करते रहेंगे ना तो बहुत आसान हो जाता है। कैलकुलेशन आपको डेली करना चाहिए। चलिए अगला सवाल है, 16,000 रुपये का 10% 2 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्र धन किया लगभग कितना होगा। तो सर मिश्र धन निकालना है, 16,000 रुपया दिया है, 10 यानी कि 11/10 गुने 11, ब्याज 6 माही है, सॉरी, तो 2 साल में 4 को ब्याज लग गया। देख लीजिए, क्योंकि कल मैंने बताया था कि 1 साल में अगर 6 माही पूछेगा तो 2 गो, यानी कि 6 महीना प्लस 6 महीना, तब ना 12 महीना, यानी कि 1 साल। समझ रहे होंगे ना। तो 10% दर दिया, 10%, तो 6 माही ब्याज, साल में कै गो, 2 गो दर लग रहा है। समझ रहे हैं ना, 6 महीना पर तो 2 गो दर लग रहा है, तो इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 5। अब साल में 2 गो के निकला, तो एक दर पर 5, 6 महीना पर 5, फिर 6 महीना पर 5, फिर 6 महीना पर 5, फिर 6 महीना पर 5, यानी कि 5 + 5 + 5, यानी कि देखिए 6 महीना पे 5, फिर 5, फिर 5, फिर 5, तो ये दोनों मिला के 1 साल, ये दोनों मिला के 1 साल। समझ में आ रहा है हम समझाना क्या चाह रहे हैं, दर तोड़ के दिखाना चाहते हैं। तो आप सोच रहे हैं कि मास्टर इसको हम बनाएंगे कैसे। तो देखिए 6 महीना पे कहेगा तो साल में कितना महीना थी किस्त बना, तो 2 किस्त बना, तो 2 किस्त। और दर कितना है, 10% भाग दे दीजिए, कितना है 5। और ये कै साल तक के लिए है, तो ये 1 साल के लिए निकाल दिए, क्योंकि 6 महीना पे निकाले हैं, ठीक है। तो फिर 1 साल के लिए फिर निकालिएगा अगला, तो फिर किस्त 5 बचे के ना बनेगा 1 साल के लिए, यानी कि 6 महीना में 5, फिर 6ठा महीना में फिर 5, फिर 6ठा महीना में 5, फिर 6ठा महीना में 5। समझ में आया। तो 55 का किस्त आपको बन के तैयार हुआ। तो आपको ध्यान दे दिए कि यहाँ हमारा क्या आएगा, 1 + 5/100 के पावर। 1 साल में 2 गो किस्त बन रहा था, तो 2 साल में 4 किस्त बनेगा, तो 4 यहाँ कर लेंगे। बहुत शानदार मास्टर, वाह वाह क्या बात है। चलिए कोई बात नहीं, हम अपने से वाह वाह करने से क्या फर्क पड़ता है, आप करके दिखाइए। चलिए कमेंट में, ठीक है। तो 20 यहाँ हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे 21/20 गुने 21/20 गुने 21/20 गुने 21/20, ठीक है। कोई बात नहीं, 3 0 1 2 3 0, 2 दूना 4 दूनी 8, 8 दूनी की 16 दूनी 16, ठीक है। ये 2 से काट दीजिएगा तो यहाँ 10 हो जाएगा। 21 के स्क्वायर जब आप लोग कीजिएगा, ध्यान से देखिएगा, 21 के स्क्वायर 441 इंटू 441 इंटू क्या बचेगा, बटा 100, 10 बचेगा। यहाँ तक आप समझ में आ गया होगा, जरूर समझ में आया होगा, ठीक है। तो यहाँ आपको कैलकुलेशन में क्या मिला कि 441 इंटू 441 करके दिए, वहाँ से आ गया। अब इसको हम कैलकुलेशन करेंगे। इसको जब आप कैलकुलेट करिएगा
तो आपके सामने क्या निकलने वाला है, आपके सामने कुछ निकलने वाला है। जब कैलकुलेट करने के बाद पता चलेगा, आपका आएगा 19 44 81 आएगा, ठीक है। हाँ 81 आएगा बटा 10। थोड़ा सा ध्यान देखिएगा, मैं इसे जो है कुछ याद है हल्का, इसके आधार पर मैं आपको लिख दे रहा हूँ, इसलिए कि आप खुद समझ रहे होंगे कि इतना बड़ा कैलकुलेशन करने में थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। इसलिए आप थोड़ा इसका कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा। मैं कैलकुलेशन करके रखा हूँ, इसलिए मैं आपको डायरेक्ट बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो इतना गुना करने के बाद अब आप इससे आप मिश्रधन पूछा था तो 19,448.10 भाव हो जाएगा, यानी यही आपका जो ऑप्शन में दिया होगा वही आपका लगभग आंसर होगा। चलिए मिश्रधन पूछा था इसलिए डायरेक्ट निकल गया यहाँ तक, कोई दिक्कत है नहीं। चलिए बहुत बढ़िया शानदार। ध्यान रखिएगा जब 6 माही पूछेगा तो 4 किस्त 2 साल में बनेगा, 1 साल में 1 किस्त 2 किस्त बनेगा ओनली फॉर, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिएगा, आपके स्क्रीन बोर्ड पर है। सवाल क्या है, 16,000 रुपया का 20% वार्षिक दर से 9 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, जबकि ब्याज 3 माही दे हो। को बात है। फिर सवाल मिल गया इसने, चलिए मिल गया तो क्या फर्क पड़ता है। अब देखिए 20 दिया है, तो हम यहाँ देखते हैं कि ब्याज 3 माही बोल रहा है, तो महीना कितना है, साल में कितना महीना है, तो 12, तो 3 से भाग दे देंगे तो क्या हो गया 4। अब देखिए 4 यानी कि टोटल साल भर में कितना किस्त बना, 4 किस्त बना, ध्यान रखिएगा किस्त बना, ठीक है। अच्छा दर कितना दिया था, दर दिया है 20%, तो 4 किस्त से भाग दे देंगे तो पता चल जाएगा एक किस्त का दाम, एक किस्त में कितना लगेगा, 5% लगेगा। तो बताइए 9 महीना मतलब कितना, 3 महीना 3 महीना 3 महीना, तो 5 5 5 के हिसाब से लगेगा, समझ में आ रहा है। तो समय कितना हो गया, 1 2 3 महीना, यानी कि 3 साल के रूप में समय निकलेगा, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या निकालना है कि 1 प्लस किस्त कितना है, किस्त 5 है, तो 5/100 के पावर कितना कर देंगे 3, क्या कि 3 3 3 6 और 3 9, टोटल 9 महीने का पूछा था तो 9 महीने का हम निकाल लेंगे, ठीक है। काटिए, इसको काटिएगा तो 20 आ जाएगा। अब यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, देखिए 16,000 गुने 21/20 गुने 21/20 गुने 21/20 कर दीजिए, ये एक कैंसिल हो गया, 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी की 16, इसका स्क्वायर इसका कीजिएगा तो 9261 आता है सर, 9261, 21 का स्क्वायर कीजिएगा तो 9261 आता है। क्या आता है, 9261 गुने 2 कर दीजिए, गुने 2 कर दीजिएगा तो आ जाएगा 2, 8 दूनी की 6 दूनी 12 के 2 और 4 दूनी 8 है 1 9 और 9 दूनी की 18, 18,922 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 18,900 दुगुना सॉरी 4 5 होगा, 5 होगा, ठीक है। बटा 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 और क्या लगने वाला है, कुछ नहीं लगने वाला है ना, नहीं कट गया। अब इतना आ गया आपके सामने, ठीक है। अब इतना आने के बाद इसमें से 16,000 घटा दीजिए, क्या है भैया, ये है मिश्रधन, क्या है, ये है क्या है बताइएगा, ये मिश्रधन है, मिश्रधन है, क्या है मिश्रधन है, तो मूलधन घटा देंगे, इसमें से घटाइएगा तो 2252 यानी कि 25/22 इज द हमारा राइट आंसर आकर सामने निकल आया। चलिए अगला सवाल देखिएगा, ध्यान से आओ, भी आपके स्क्रीन बोर्ड पर ध्यान से देखिएगा। सवाल कह रहा है कि 2800 रुपये का 10% वार्षिक दर से 1.1/2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, जबकि ब्याज वार्षिक दे होगा, सलीना ब्याज है भैया। चलिए कोई बात नहीं है, जैसे कहा वैसी लिख दीजिए, 2800 रुपया है। अब देखिए 1.5 साल की बात हो गई है, तो 1 साल में तो 10% लगेगा क्योंकि सलीना ब्याज है, 1 साल में 10% लगा दीजिए, 1 + 10/100, कोई दिक्कत है, इंटू। अब आधा साल के लिए कितना लगेगा, आधा साल के लिए वार्षिक लगना है, तो आधा साल के लिए 10% था, 1 साल के लिए, तो आधा साल के लिए 5% लगेगा, तो लिखेंगे 1 + 5/100 के पावर कुछ नहीं रहता है, 1 रहेगा, क्योंकि दोनों जगह 1 ही रहना चाहिए, ठीक है। अब अगला सब में देखिएगा, 28 के गुने 100, यहाँ काटिएगा तो 11/10 आ जाएगा सर, फिर यहाँ काटिएगा तो 21/20 आ जाएगा, ठीक है। ये 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, इससे काटिएगा, ये 14 बार में काटेगा। अब देखिए ये दोनों को गुना करिएगा तो कितना आएगा, 14 एकम 14 और 14 दूनी की 28, इससे कीजिएगा 4 और इसके 9 2। अब उसमें 11 से गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 11 से गुना हम करेंगे तो 11 से गुना करने के बाद आएगा 4 एकम 4 9 4 13 के 3 हासिल 1
और 9 2 11 और 1 हंसी दिया 12, 2 कम 2 है 3, ठीक है, इतना या 32 इतना, ठीक है। इसमें हम 2800 घटा देंगे, 2800 घटा देंगे तो 3 4 यहाँ ध्यान दीजिएगा 4, तो हमारा कितना निकल के आंसर आ रहा है, निकल कर आ रहा है 434 इज द राइट आंसर। ई मिश्र धन है, आई मूलधन घटा दिए तो ये हमारा ब्याज निकल कर आया। चीज़ें समझ में आ रही होगी, जरूर समझ में आया होगा। तो चलिए आज इस वीडियो में इतना ही लेते हैं, क्योंकि आपको खुद पता हो रहा, समझ में आ रहा होगा कि बहुत लंबा हो गया होगा वीडियो, और बहुत लंबा हो जाने के कारण जो है मैं इस वीडियो में इतना ही बताया। मेरा मकसद था कि मैं कम से कम 14-15 क्वेश्चन इसमें बता दूं, लेकिन नहीं बता सकते हैं क्योंकि बहुत लंबा हो गया। तो अगर आपको बहुत बढ़िया समझ में आ रहा होगा मेरा वीडियो देखने पर और बहुत अच्छा, तो कि प्लीज़ स्किप करके ना देखें और धीरे धीरे करके जो है इस पूरे वीडियो को देख लीजिए, ताकि आपको समझ में आ जाए और कोई सी प्रकार का दिक्कत न हो। तब तक के लिए मैं चलता हूँ। थैंक यू।